सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो गुरुदेव भगवान की। कि श्वास श्वास पर राम कहूं, अरे व्यथा श्वास मत खोए, और फिर जाने इस श्वास का क्या वन होए न होए। हर श्वास श्वास में उस नाम की खेती करते हैं, और वो नाम का प्रभाव उस नाम के पुण्य के द्वारा इतना धन अर्जित हो जाता है कि स्वतः उस नाम के आनंद में मस्त होते हैं और दूसरों को भी आनंद करते हैं। देखो, संत न किसी से कुछ लेते हैं और न किसी को कुछ देते हैं, उन्हीं की बातें उन्हीं को समझा देते हैं। तो आप विचार करें कि सबके घर है, सबके बच्चे हैं, सबके गाय है, सबके भैंस है, सबके घर में काम है, मगर इस पूरे क्षेत्र में तुम थोड़े से आदमी ऐसे हो कि चाहे उस जन्म का पुण्य हो चाहे इस जन्म का पुण्य हो, आज इस घोर जंगल में हम लोग बैठे हुए हैं। आपके पड़ोस में एक संत रहते हैं, एक लालटेन जलाना मुश्किल है, मगर तुम लोगों के सहयोग से, उनके भजन से देखिए तमाम लाइट जल रही है, यहाँ सामियाना लगा हुआ है। तुम ही लोगों ने वो सामान इकट्ठा किया है, और देखिए बाबा जी तो यहाँ घूम रहे हैं, मगर खिलाने वाले कितना प्रेम से खिला रहे कि नहीं खिला रहे। वो वही नाम का प्रभाव है। अगर तुम इस नाम को गोते रहोगे तो ये हमेशा बढ़ता रहेगा। अगर तुम संत के पास आते जाते रहोगे तो ये तुम्हारा हृदय इसी तरीके से उदार चित्त, इसी तरीके से तुम्हारे अंदर उदारता आती जाएगी, इसी तरीके से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बड़प्पन आता रहेगा। अभी इस आश्रम को बने हुए कितने दिन, थोड़े दिन हुए ना। तो वैसे ही संत का साथ करने से संत क्या देगा क्या न देगा। देखिए अभी यहाँ भागवत हुई है कि नहीं हुई है, कथा होती है, रामायण, कुछ न कुछ होता रहता है। कल इस आश्रम का वो पहला दिन है कि जब आप देखेंगे कि बड़े बड़े गरीब जिनको दवा का पैसा नहीं है, वो टीबी का इलाज होगा, दमा का इलाज होगा, और वो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। तो संतों के पास आने से क्या होता है, संत जो दे उसको उस रूप में अगर हम काम में लें, संत तुम्हारी भाषा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हर चीज की तरक्की चाहते हैं, और वैसे ही तरक्की चाहते हैं जैसे एक समय की बात है, एक राजा बड़ा धर्मात्मा था, संतों का आज्ञाकारी था, संत लोग जो कह देते थे करता था। तो तमाम लोग उसकी शरण में जाया करते थे। बड़ा धर्मात्मा राजा था। पड़ोस में एक ब्राह्मणों का गांव था, बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे। उसमें एक पंडितानी थी, तो कहती थी, अरे मूर्ख है, इतना भोंदू चंद राजा बैठा है, अरे चला जा तू भी कुछ न कुछ वहां कर, तो तुमको भी कुछ मिल जाएगा। बोले, अरे मैंने तो कभी किताब भी नहीं देखी, कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ लिखा भी नहीं। अरे कहे पंडितों के नाम पर जो है ना, वो राजा सारा धन लुटाता, तू चला तो जा। एक दिन पंडितानी ने हड़ताल कर दिया, भोजन नहीं बनाया। पंडित बैठे चौका में, खांसे खखारे, मगर पंडितानी निकली नहीं अंदर से। बोले, आज तुमको भोजन भी नहीं देंगे, तुम हमारी बात मानता नहीं है।
तो पंडित जी ने बड़ी प्रार्थना की, बोले क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं कि तुम राजा के यहाँ जाओ। तो बोले हमारे जैसे मूर्खों की, बोले तुम जाओ तो वो तो बहुत ही धर्मात्मा राजा है, और राजा चाहे धर्मात्मा न हो मगर उसके यहाँ एक मंत्री इतना बढ़िया है कि वो हर आदमी को सेवा में लगा देता है। बोले अच्छा चलो भाई। गए, लाइन लगी थी, पीछे वो बिंदु को खड़ा हो गया। मंत्री ने पूछा है पटेल सीधे खड़े हो? तो बड़े बड़े हो? बोले अब आप के हाथ में इज्जत है। ठीक है। जब राजा के सामने वो पहुंचा, बोले पंडित जी क्या है? बोले सरकार कुछ सेवा चाहते हैं। बोले अच्छा 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 मंत्री देखो इसको कोई सेवा बता दो। बोले वो तो बता देते हैं, कोई बात नहीं, बगीचा है वहां देखो मैं, वहां भागवत बैठी है। बोले अच्छा तो फिर क्या करें? बोले कह दो एक कोने में बैठ के रामायण पढ़े जाकर के। तो वो पंडित कहने वाला था कि हमको रामायण देते, तो उसने इशारा किया पंडित जी ठीक है ना? बोले जैसे आप क्या कहते हैं। बोले ठीक है अच्छा कोई बात नहीं। झट से 1 रुपए वाला गुटका लेके और पंडित जी से कहा कि जाओ तुम दक्षिण और पूरब वाले कोने में बैठना, क्योंकि उधर से हम लोग ज्यादा आते जाते हैं, तो तुम्हारी रामायण सुनेंगे। बोले अच्छा। तो गया बेचारा, लगा के आसन बैठा और रख लिया पोथी। अब उसको आता जाता तो कुछ था नहीं, तो खोल के पन्ना बैठा, तो सोचता क्या करें क्या न करें, क्या न करें क्या न करें, राजा अगर कहीं आ जाएगा तो क्या बताएंगे। अब यही सोचते सोचते आंख बंद किया, मारे भय के कहता है राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए। और यही कहते कहते आंख बंद हो गई और बस एक भाषा जो है वो रास्ता निकले। कहे यार ये रामायण का कौन प्रसंग है, जो पढ़ा लिखा है, तो कहा ये कौन संपुट लगा के पहले पढ़ा है, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए। मगर कुछ नहीं, 8 घंटे ड्यूटी देता था और बढ़िया चकाचक सीधा मिलता था, अपना बनाता था खाता था, और इनाम तो बाद में मिलता। दूसरे दिन पंडितान पड़ोस वाले ने सुना कि अरे उसके यहाँ देखो खूब बढ़िया सीधा आया है और आज खूब चकाचक माल छना। तो कहा अरे दीपू के पप्पा, अरे तुम चले जाओ भाई। बोले कहाँ? कहा देखो पंडित की नौकरी लग गई। कह रहे उसको तो धोती पहनना भी आता, हमको तो धोती भी पहनना नहीं आता है। कहा अरे तुम धोती पहनने की क्या जरूरत है, तुम जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले ना जी है तो तुमका 7 दिन तक खाए न मिलेगी। अब झगड़ा हो गया दोनों में, अंत तो पंडित जी हार गए। बोले अच्छा तो कल सुबह जाएंगे। बोले हाँ कल सुबह तुम निकल जाना। देखो अपने नैहरे के धोती हम पहने हैं, तुम्हारे राज्य में आज तक एक ठो लुंगी तक पहने को नहीं मिली। अब क्या करे, बड़ा मुश्किल। न कभी स्कूल देखा, न पंडितों की समाज में बैठा, मगर करे तो क्या करे। उसने सोचा आजकल इंदिरा गांधी का राज्य है, नहीं जाएंगे तो भी गड़बड़ है। चला बेचारा वहां से, तो सोचता रहा किससे भेंट करे। तो एक आदमी ताड़ गया। बोले लगता है साला मूर्खाधिराज है। बोले देख उस मंत्री से मिल ले, नौकरी करना है। बोले हाँ। तो मंत्री के पास गया। बोले पंडित जी क्या है? बोले कुछ सेवा हमको मिल जाए। बोले कुछ नहीं, ठीक है जाओ, जरा त्रिपुंड तो लगा लो कायदे से। तो उसने बता दिया। पंडित जी घोर खार के अपना लगा के कायदे से और फिर पहुंचे लाइन से। राजा ने पूछा पंडित जी क्या है? बोले सरकार कुछ सेवा चाहते। बोले ठीक है ठीक है। मंत्री देखो इनको कोई सेवा बता दो। रामायण जानते हैं? बोले हाँ रामायण जानते हैं। बोले हाँ। अरे राजा साहब ये बहुत विद्वान पंडित है। मंत्री ने कहा। बोले अच्छा ठीक है, इनको फिर भेज दो बगीचे में, इनको दूसरे कोने में बैठा दो। रामायण मिल गई, आसन मिल गया, एक लोटा मिल गया और जल रख करके पंडित जी बैठ गए। तो जब उधर से निकले तो उन्होंने सुना पंडित जी संपुट लगा के रामायण पढ़ रहे थे। राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए। छोड़ के पड़ा पंडित। कहते कोई हमारे पड़ोसी है, अभी पता नहीं का कहा थे का नहीं कहा थे,
तो अब हम का करी का न करी। जो है दूसरे कोने में जाके बैठा तो कहे हो तो हमारा पड़ोसी है, तो अब हम कौन संपुट लगाई। तो कहता है जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी मुझी है। राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, तो वो क्या कहता है, जो तेरी गति सो मेरी गति, जैसा तू तैसा मैं। और बस यही संपुट लगा के छोका शुरू किया है। राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति। अब झोंके दोनों कोना एकदम गुलजार। जे यात्री निकले पड़ोसी कहे पता नहीं पंडित कहाँ के विद्वान आ गए हैं, एक का प्रसंग में मस्त है, न देखते हैं दुनिया में के आया और के गया। 8 घंटे का इनका एक ही संपुट है। एक कहता राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए। दूसरा कहता जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, जो मेरी गति, जो तेरी गति। बस अब 2 कोने तो गुलजार हो गए। तीसरी पंडिताई ने सुना कि देखो 2 ठो लंठ गए, उनका नौकरी लग गई। एक जने हमारी है ना तो दिन भर 4 पाई तुरंत है। जो है अगर लड़कों मांग के न लावे तो खा भोजन मिला मुश्किल है। दलिद्र कपारे में नाचत है। पंडिताइन उठाए छोटा कहे चलो आज उनका चरण चाव रसरी की तान चल रहे। कहने पंडित जी सुनो। कहने का है पंडिताइन। कहने देखो 2 जने गए ना, उनका नौकरी लग गई। अरे जवती ही तो धोती नहीं मिल जाती, एक अंगूछा मिला था, नया जनेऊ मिल जाते, एक लोटा एक आसन रामायण इतना तो तुरंत मिल जाता है। और रोज एक सिद्धा मिले थे, और जो तनख्वाह मिली तो मिली तो कह कुछ पढ़े उड़े कहे को करिया अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं पढ़े। अंत में पंडित बहुत पाए पटकन, मगर पंडितान मान को कहे तू चलो तू पे अपने कान पकड़ के निकालते। कहे मलकिन जाए थे, अब कहे बुढ़ापा में कान पकड़े हम चल जाएंगे। चले बेचारे पहुंचे, मंत्री का खोजे, मंत्री मिल गया। बोले पंडित जी क्या सर्विस करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा थोड़ा लो चंदन वंदन लगा लो। 4 पंडित चंदन लगाए, 4-6 जगह फिर फाट करके अपना सच सोच के बैठे। राजा आए, बोले पंडित जी क्या चाहते हैं? बोले सरकार को सेवा चाहते हैं। बोले अच्छा रामायण जानते हैं? बोले हाँ सरकार रामायण जानते हैं। बोले अच्छा मंत्री देखो इनको उत्तर और पश्चिम के कोने में बैठा दो। बोले अच्छा सरकार अभी ले जाते हैं। तो उधर वो तिघरा है ना, तो उधर पुलिस ज्यादा रहती है। तो सोचे ऐसा ना हो कोनो चक्कर लग गया तो परेशानी का घर हो जाए, तो चलो यहाँ से परिक्रमा लगा चली। तो देखे पड़ोसी हमारा क्या कह रहा है। बोले राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए। आगे बढ़ा, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति। और सांस लौट पे नहीं किया। बोलो ओ ये दोनों तो बहुत बड़े विद्वान हैं। अब क्या होना चाहिए? अब हम कौन सा संपुट लगावे? तो वो बैठा आसन वासन लगा के अपना, तो वो एक संपुट नया खोजा। ये अंधेर कब तक चली, इंधर कब तक चली, अंधेर 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 कब तक चली। एक कहता है राजा पूछे क्या बताए, राजा पूछे क्या बताए। दूसरा कहता है जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। वो कहता है ये अंधेर कब तक चली, या अंधेर कब तक चली, या अंधेर कब तक चली। आखिर ये कारू का खजाना कब तक लूटा जाए। 3 कोना गुलजार बिना प्रकाशक प्रकाश होने लगा, क्योंकि उद्भट विद्वान तीनों थे। तीनों के मुंह से लाइट निकलती थी जिस समय उच्चारण करते थे। जब तीसरा काम में लग गया तो एक पड़ोस में पंडिताइन औरों नहीं, तो कहें देखो 3 के तीनों मजा मारे लाग जाए। एक ठो पंडितवा हमारी है ना, कबो छठे छमाए हो जजमानी में नहीं जाते। इतना चैत कट गया किसी के दरवाजे नहीं गया, नहीं तो कुछ बोझ बहु चनत कुछ न मिला होता। आई देखो 3 पड़ोसी गए और खूब बड़ा बड़ा सिद्धा मिलत है, खूब खाते हैं, नई नई धोती, नया जनेऊ, नया अंगूछा, नया लोटा, आसन रामायण सब मिला होता। अरे कहें कुछ पढ़े लड़े हुई हैं, कहें न पढ़े न लिखे भैंस बराबर के अक्षर है। कहें तो पंडिताइन हमार तो पाँव नहीं पड़ते, हम तो कहो यह भाग गई मगर यह। अब उसने जिद पकड़ लिया,
पंडित जी ने कहा कि अब क्या करें, तो आत्मसमर्पण किया कि जो कहो लक्ष्मी जी तो करी जो है। कहें तो अब चले ही जाओ चुपचाप सीधा। कहें जाए थे, पता लगाए कैसे जुगाड़ नहीं, देव चुप खड़ा रहा। कहे कहा पंडित नौकरी करियो? कहे हाँ। करी तो अभी 3 दिन में भर्ती हो गए। देखो वो मंत्री बैठा है ना, उसी के पास चले जाओ। पंडित जी नौकरी करेंगे? का बोले सरकार दया हो जाती, आंसू सूखा पड़ गया है, क्यों भीखों मांगे नहीं देते। अच्छा अच्छा चलो लाइन में लगो। लाइन में लग गए। राजा ने पूछा पंडित जी क्या है? बोले सरकार की सेवा में। बोले रामायण जानते? बोले हाँ पंडित जी, हाँ सरकार रामायण बहुत अच्छी तरीके जानते। मंत्री ने समझा दिया तुम हाँ कर लेना, बाद में फिर निपटा जाएगा। बोले मंत्री? बोले हाँ जो इसको, बोले हाँ ठीक है, इसको लगा देते हैं, बगीचे के चौथे कोने में बैठा देते हैं। तो पंडित जी चट धोती जनेऊ अंगोछा लोटा मिल गया, एक रामायण का गुटका मिला, आसन मिला। बोले चलो पंडित जी तुमको बता दे। तो जब चले पंडित जी तो देख सुने कि पड़ोसिया हमारा बैठा है। बोले हैं? अब पड़ोसिया आंखें बंद के और धुने में लगा है। राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति। यान धेर कब तक चली, 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 यान धेर कब चल गई। बोले अच्छे अच्छे संपुट तो ये तीनों ले लिए, अब हम कौन सा संपुट लगाए जो है, और बगल में हमको इसी जगह रहना है। तो सोचते रहे कि राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, जो तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, तेरी गति से मेरी गति। यह अंधेर कब तक चली, यह अंधेर कब, तो कहते जब तक सही तब तक सही, 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 जब तक सही तब तक लगा दिया। वो कहता यह अंधेर कब तक चली, तो कहे चलो जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक सही। अरे जब तक कोई नहीं जानता, भेद नहीं खुलता, तब तक तो मारे रहा साले का। तो जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक। अब चारों कोने बिल्कुल तक तक, कितना विद्वान से विद्वान आवे मगर उसका भेद कोई न पावे कि आखिरकार ये कौन सी भाषा में और कौन सी चौपाई और कहां पर ये जो है अटके हुए हैं। तो कोई अगर इंस्पेक्शन करने, जांच पड़ताल करने आवे तो कोई उनका भेद पावे ना, क्योंकि उनकी आंख तो खुलती नहीं रही, वो धुनाधुन लगा रहे एकदम। राजा पूछे का बताए, राजा पूछे का बताए, राजा तेरी गति से मेरी गति, जो तेरी गति से मेरी गति, यहाँ ढेर कब सही, जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक सही, जब तक सही तब तक। अब इतना सुनते सुनाते मस्त होकर अपना चला जाए। एक दिन राजा ने सोचा यार आज चला जाए जरा, ये धार्मिक विभाग का मंत्री जो है ना, ये साला बहुत बदमाश है, ये दुनिया के गंवारों को भर देता है और तमाम खजाने से पैसा चला जाता है। चलो आज चले। मंत्री बोले चलो आज तुम्हारे महकमे की जांच करेंगे। बोले सरकार चलो, अच्छा है चलिए। राजा तैयार हो गए, 2-4 अच्छे सिपाही सालार तैयार हो गए। मंत्री चला, चल करके जब पहुंचा तो वहां राजा खड़े, मंत्री खड़े, मगर उसको कोई पता नहीं, आंख बंद के है, रामायण उल्टी है कि सीधी इसका उसको कोई ज्ञान नहीं। अब धुने पड़ा है, राजा पूछे का बताए, 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 राजा बोले आए मंत्री ये सारा बेवकूफ आदमी क्या कह रहा है। अरे बोले सरकार धीरे से, हल्ला मत करिए। बोले क्यों? बोले ये इतना गंभीर विषय में फंस गया है कि कुछ कहने की बात नहीं। बोले वो क्या? बोले सरकार ये रामायण का इतना बड़ा प्रभाव है, आजकल देखो टीवी में रामायण दिखाई जाती है, दुकानदार दुकान बंद कर देते हैं, रिक्शा वाले रिक्शा बंद कर देते हैं, किसान हल जोतना बंद कर देते हो, बैठ के आधा का सुनते कि नहीं सुनते। तो बोले सरकार अरे राम नाम करय अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। ये भगवान के नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है और रामायण के उस प्रसंग में ये प्रवेश कर गया है कि उसके आगे इसकी एक जबान आगे नहीं बढ़ रही है। बोले मंत्री बताओ तो वो। बोले सरकार बताना तो है ही है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है,
बोले वो कौन सा मार्मिक प्रसंग है? बोले कैकेयी के शब्द रूपी बाण राम को लग चुके हैं, राजा दशरथ बेहोश हो चुके हैं, राम जंगल को चल पड़े, तीनों नदियां पार करके और प्रयागराज पहुंच चुके हैं। संगमेरपुर में उनका स्वागत सत्कार हो चुका है, नाव में बैठ करके राम उस पार जा चुके। निषाद कहता है, अरे सुमंत्र, तुम इतना पढ़ा लिखा विद्वान हो करके, इतने बड़े चक्रवर्ती राजा का मंत्री हो करके क्या मूर्खता करता है? घोड़ों को जोत करके और जाओ और राजा दशरथ को सूचना तो बताओ कम से कम। तो जिस समय मंत्री बैठता है और घोड़े पैर पटकते हैं और राम की तरफ को मुंह करते हैं, तो मंत्री रो करके कहता है कि अरे, राजा ने कहा था कि अगर राम लक्ष्मण ना आए तो मेरी बात सीता को समझाना और जंगल दिखा के वापस ले आना। तो हुजूर, अब ये उसी वेदना में पंडित फंसा हुआ है और कहता है, राजा पूछेंगे क्या बताए, राजा पूछेंगे क्या, अरे दशरथ पूछेंगे तो क्या बताओगे कि राम जंगल चले गए, राम को वनवास हो गया। इसलिए अब इसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है और उसी दुख में ये पंडित जो है, न तो आगे का प्रसंग इससे चल रहा है और उसी प्रसंग में जो है वो डूब गया। राजा ने कहा, पंडित जी, मंत्री सचमुच ये तो बड़ा विद्वान पंडित है, और विद्वान नहीं है, इसकी कथा बड़ी हृदय स्पर्शी कथा है। आगे चले, सुना, राजा के झाड़ जरी तो गए। क्या कह रहा था? जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। बोले अरे ये साला क्या कह रहा है, तेरी गति से मेरी गति। जब पास में गया, राजा पैर पटका, खांसा, खखारा, मगर कुछ नहीं। जो तेरी गति से मेरी गति, 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 जो तेरी गति। उसने कहा, मंत्री ये क्या बक रहा है? बोले अरे सरकार शांत। बोले अरे कुछ बताओ। बोले क्या बताओ? बस ये थोड़ा सा उससे आगे पहुंचा है, 2-4 चौपाई थोड़ा आगे निकल गया है। बोले वो क्या? बोले सुमंत्र जिस समय चाबुक लेकर के घोड़ों को मारता है तो सुमंत्र तो रो रहा था। तो घोड़े कहते, अरे सुमंत्र, तू तो राम के वियोग में रो रहा है, तो मेरे वियोग को तू नहीं समझता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिधर को राम गए थे, घोड़े उधर को मुंह करके ही नहाते थे और पैर पटकते थे। तो सरकार ये उन घोड़ों की दशा को प्राप्त हो गया है। वो घोड़े कह रहे कि अरे सुमंत्र, जो तेरी गति सो मेरी गति। जितना कष्ट तुझे है, तू मनुष्य है, और उससे ज्यादा कष्ट मुझे है, मैं पशु हूं। तो सरकार ये पंडित उस पशुवत भाव के अंदर भगवान को देखता है और उसमें जो है वो मस्त होकर के क्या कह रहा है, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। सरकार थोड़ा सा और आगे है। राजा ने कहा, ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है, जो कि पशुओं के भाव को जानता है। आगे बढ़े। तीसरा पंडित, आंख बंद है, पता नहीं पोथी उड़ के कहां चली गई है, लोटा कहां ढनक गया है, मगर भिड़ा हुआ है। यह अंधेर कब तक चली, 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 यह अंधेर कब तक चली। बोले अरे पंडित, अरे मंत्री, ये सब ये क्या बक रहा है? बोले सरकार धीरे धीरे, शांति से, शांति से। बोले क्या है इसका, क्या कह रहा है? बोले अरे ये थोड़ा सा और आगे चला गया है। बोले वो कहां पहुंचा है? बोले जिस समय भगवान राम
चित्रकूट से अत्रि अनसुईया का दर्शन करके आगे चलते हैं तो अस्थि समूह देख रघुराया, अब पूछी ने मुनि ने लागी अति दाया। हड्डियों का ढेर लगा था। मुनियों से पूछा, अरे मुनियों ये क्या है? बोले सरकार, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनको राक्षसों ने खा लिया और ये ढेर लगा दिया हड्डियों। तो बोले अरे इतना ढेर? तो निश्चर ही ने कराओ मही, अरे भुज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनि के आश्रमन की जाए जाए सुख। तो आज ये पंडित उस रामावेश में है कि अब ये अंधेर चल नहीं सकती है। अरे राक्षसों, निश्चर विहीन मैं पृथ्वी को कर दूंगा। तो सरकार, ये पूर्ण राम के आवेश में पंडित आ चुका है और कहता है ये अंधेर कब तक चली, 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 अब ये अंधेर चल नहीं सकती। तो सरकार धीरे से बात करें, कहीं एक आध बाण पंडितों मार दे तो सब लौट जाएंगे, क्योंकि इसके आंखों में खून बरस रहा है राक्षसों का अत्याचार देख करके। पंडित जी, ये सचमुच इस तो वीरत्व भाव के अंतर्गत आ गया। बोले सरकार, बस यही तो हम कहते हैं। अब चला जाए आगे। 4 कदम आगे बैठे, पढ़े तो क्या सुन रहे हैं? वो तो कहता है ये अंधेर कब तक चली, ये अंधेर कब तक चली। वो कहता है अरे जब तक सही तब तक सही, 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 जब तक सही तब तक सही। बोले ये क्या जब तक सही तब तक सही, ये कौन सा प्रसंग है? बोले सरकार, धीरे से थोड़ा सा ये आगे का प्रसंग है। बोले वो कौन सा प्रसंग है? बोले खर दूसरा त्रिशरासुर बाली को मार दिया राम ने, तो कुछ मन चले राक्षस हैं तो आपस में मीटिंग करते हैं कि भगवान राम राक्षसों को मार देंगे। अरे कहें जब मारेंगे तब मारेंगे, अबे जब तक मिले तब तक खाओ। अब मर जाएंगे, अभी से चिंता करने की क्या बात है? जब तक सही तब तक सही, 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 जब तक सही। अरे जब तक मिले तब तक छाने घोटना, ससुर काल की चिंता आज करे कि कौन जरूरत है? तो ये उस प्रसंग के अंतर्गत पहुंच गया है और ये राक्षसों के भाव को लेकर के जो है उसमें मस्त हो गया है। बोले ठीक, देखो कल इनको चारों को दरबार में बुलाओ और इनको फर्स्ट प्राइज से जो है इनको संबोधित किया जाए। मैंने पहला इनाम दिया था। दरबार लगा, जो रामायणी सालों से मजा काट रहे थे उनको कुछ नहीं मिला, तनख्वाह भर मिली, मगर इन चारों मूर्खों को तो संगत ही गुण होता है कि संगत ही गुण जाए, और बांस फांस यो मिसरी किए कै भाव बिकाए। देखो ये आत्मा राजा है, परमात्मा राजा है और ये आत्मा मंत्री, और ये मन जो है ये हम लोगों को इधर उधर भटकाता है। अगर ये मंत्री के कहने पर चले तो राजा पता नहीं मुझे क्या क्या इनाम दे सकता कि नहीं दे सकता। आपकी भाषा का, आपके दुर्गुणों का, आपके अवगुणों का संत ख्याल नहीं करते हैं। आपके कैसे भी भाव हो मगर उनका एक ही उद्देश्य है
कि तुम यहाँ आओ, सत्संग सुनो, भगवान के दरबार में हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे कि नहीं। कैसे सिफारिश करेंगे?